Hi guys, welcome to your third video. Third video ना ये हमारा? हाँ है. राइट, वेलकम टू योर थर्ड वीडियो इन जावा. मेरा नाम अरुण है और मैं आपको इस वीडियो में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि वेरिएबल्स क्या है, वो कितने टाइप के होते हैं, वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, तो जल्दी चलते हैं हमारे नोटपैड प्लस प्लस के अंदर, जहाँ हमने ये पिछले हमारा जो प्रोग्राम लिखा था उस पर चले जाते हैं और इसमें हम लोग टाइप करते हैं जल्दी इंट एक्स इक्वल 10. अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी जल्दी क्यों किया, बस वैसे ही क्या. ठीक है, राइट. तो अभी आपको मैं ये समझाऊंगा कि इंट एक्स क्या है, एक्स क्या है, इंट क्या है और 10 क्या है. आपको शायद देखिए, मेरा भी मैथ्स वीक था. मतलब बचपन में मैं मैथ्स में इतना होशियार नहीं था, पर मुझे इतना याद था कि मैं पहले जो है ऐसे लिखा करता था x इक्वल 10 और उसको मैं एक वेरिएबल समझाता था कि x एक वेरिएबल है. फिक्र मत करना अगर वो आपका मैथ्स बहुत बेकार था जैसे मेरा और आपको ये याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अभी समझाऊंगा. 10 जो है डेटा है, ठीक है. 10 क्या टाइप का डेटा, आपको क्या क्या समझता है कि 10 क्या है? 10 एक नंबर है ना, है. तो मैं जो है 10 को x के अंदर स्टोर किया, ठीक है. तो x एक वेरिएबल बन गया, ठीक है. अब कंप्यूटर को कैसे पता है कि ये 10 जो है नंबर है? तो हमें ये बताना पड़ेगा, है ना. बताने के लिए हम इस पर टाइप करते हैं इंट इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म इंट, ठीक है. तो डेटा है, तो डेटा का टाइप है इंट. अगर डेटा इंटीजर है तो डेटा का टाइप है इंट. और वेरिएबल का आइडेंटिफायर है x. हाँ, ये एक टेक्निकल टर्म है आइडेंटिफायर का मीनिंग ये है कि नाम. सिंपल सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है. तो क्लास का आइडेंटिफायर क्या है? फर्स्ट. इस इंट का आइडेंटिफायर क्या है? x. मतलब वेरिएबल का नाम है x का नाम आइडेंटिफायर होता है, ठीक है. कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. अब मेरे पास है इंट x इक्वल टू 10. मतलब क्या है? x एक वेरिएबल है, x जो वेरिएबल है उसके अंदर एक डेटा है, डेटा का टाइप इंट है और डेटा जो है इंट टाइप, मतलब डेटा का वैल्यू जो है 10 है, ठीक है. अभी मैं इस वैल्यू को जो है अपनी स्क्रीन में प्रिंट कराना चाहता हूँ. तो जैसे मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो वर्ल्ड लिखा, बेसिकली सिस्टम को ये बताया कि प्रिंट एक लाइन प्रिंट करो जिसमें हेलो वर्ल्ड है. उसी को मैं यहाँ पे दोबारा कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया और इसको हटा के मैं इसको x लिखता हूँ. अब भी आप सोच रहे होंगे कि भाई इसने जो है जब हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था तब इसने डबल कोट्स पे लिखा है ना. अब इस बार खाली x क्यों लिखा? खाली x इसलिए लिखा क्योंकि ये एक वेरिएबल है, ये डेटा है. डेटा और स्पेशली जब लेटर्स में होता है उसको इन्वर्टेड कॉमास में लगाने नहीं होते, क्योंकि इसका टाइप जो है स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग क्या है मैं अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा, पर इस ट्यूटोरियल में आपको ये समझना है कि जब हम एक वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसको ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे और कोई सेमी वो क्या कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास नहीं होगा, ठीक है. तभी मैं इसको सेव किया और हाँ, जावा सी फर्स्ट और जावा टाइप किया. हम लोग वही फाइल यूज़ किए थे जावा और इसमें कोई एरर नहीं आया. और अभी हम टाइप करेंगे जावा फर्स्ट और जैसे हमने पहले लिखा था हेलो वर्ल्ड और उसके नीचे जो है 10 प्रिंट हो गया, ठीक है. इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ. अगले वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इंट के साथ क्या कर सकते हैं हम इस वेरिएबल के साथ, ठीक है. और अगर टाइम मिला तो मैं आपको स्ट्रिंग भी बताऊंगा और देखते हैं आगे क्या होता है. ओके, टिल देन अगर आपको ये कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. वो मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ. मैं आपकी सारे जो डाउट्स है क्लियर करने की कोशिश करूँगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप थम्स अप कर सकते हैं, नहीं आया तो थम्स डाउन कर सकते हैं.
नीचे। और अगर आपको मेरा मतलब पूरा सीरीज़ अच्छा लगा तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं जितना भी वीडियो डालूँगा वो आप देख सकते हैं, ठीक है। टिल देन जल्दी मिलेंगे, तब तक गुड बाय।